नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बीएसटीसी की जो रीजनिंग वाला पोर्शन हमने प्रारंभ किया है, उसमें आज दोस्तों कैलेंडर की क्लास नंबर 4 रहने वाली है। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है रीजनिंग वाला सेगमेंट बीएसटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 नंबर का मामला है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का मामला है। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, यदि आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहोगे तो आप 150 में से 150 नंबर लेके आने वाले हो। लेकिन आपको काम यही करना है कि लगातार क्लासेस से जुड़े रहना है, किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना और सभी क्लासेस लगातार रूप से आपको देखनी है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत अच्छी सीरीज हमने प्रारंभ की है बीएसटीसी के आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अच्छे क्वेश्चनों का समावेश आपके लिए यहाँ पर कराया जा रहा है। क्वेश्चन को कराने से पहले टॉपिक को समझाया जाता है पूरी तरीके से, क्वेश्चन को करने का तरीका बताया जाएगा। देन आफ्टर दोस्तों आपको खूब सारे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कैलेंडर की लास्ट क्लासों में मैंने आपको बताया था, कैलेंडर में एक वर्ष की हमको चर्चा करनी है और हमने वर्ष को 2 भागों में बांटा था। एक तो वर्ष साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष को पहचानने के लिए हमने बताया था, यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगा, और यदि 4 का भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होगा। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा है कई वर्षों में तो दिनों की संख्या 365 आती है और कभी कभी 366 आ जाती है। तो दोस्तों ये बात हमें समझनी होगी कि जो साधारण वर्ष होगा उस साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन की होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन की होती है। यहीं से हमें फरवरी की स्थिति को भी पता करने में सहूलियत होती है, क्योंकि फरवरी वाली स्थिति है ना, कभी 28 दिन की और कभी 29 दिन की। तो ध्यान रखना दोस्तों, फरवरी वाली जो स्थिति होती है ना, वो 28 दिन की साधारण वर्ष में होती है और 29 दिन की जो स्थिति होती है वो लीप वर्ष में होती है। बात समझ में यहां तक आती है? फिर मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट बताया था, यदि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना है तो हमें एक दिन आगे या पीछे जाना होता है। पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे, अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे। और लीप वर्ष में यदि फरवरी काउंटिंग में आ रही है तो हमें 2 वर्ष आगे या पीछे जाना होता है। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट हमने किया। खूब सारे क्वेश्चन इस पर आधारित किए थे। हमने वर्ष को सेम रख के दोस्तों यहाँ पर डेट को चेंज किया था, हमने डेट को सेम रखकर वर्ष को चेंज किया था, फिर हमने दोनों ही चीजों को चेंज करके मतलब डेट को भी चेंज किया था और वर्ष को भी चेंज किया था। यहीं से आज वाली क्लासेस होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। उस क्वेश्चन का आपने निश्चित तौर पर दोस्तों यहाँ पर जवाब कर रखा होगा। आप साधारण तरीके से मुझे बता सकते हो। यहाँ यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था, इसके सॉल्यूशन की चर्चा करें। यहां क्वेश्चन ने कहा है, यदि 23 अगस्त 1995 को बुधवार है। क्वेश्चन को समझना होगा। जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो उनको ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारी 3 क्लास निकल गई। क्लास लो, इसके बाद आप आराम से बची हुई क्लास ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम जीरो से चर्चा करने वाले हम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है यदि 23 अगस्त 1995 को बुधवार है तो आप बताओ 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में रटने वाला कंसेप्ट आपको नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम बेसिक होगा। आप हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट से दोस्तों यहां पर हल कर सकते हो। रटना किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना वो साइंस का है। आप यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से समझ जाते हो ना तो क्वेश्चन तो वैसे ही मर जाएगा। आए समझ में? इधर देखना, क्वेश्चन ने कहा है 23 अगस्त 1995 को यदि बुधवार है तो आपको 6 मार्च 2019 को बताना होगा कौन सा वार है। यहां दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई है, जब भी वर्ष और दिन, देखो यहां दिन भी चेंज हो रहा है और यहां पर ईयर भी चेंज हो रहा है। यदि दोनों चीजें परिवर्तित होना तो हमें क्वेश्चन को 2 स्टेप में करना होता है। हम पहले स्टेप में दोस्तों वर्ष को परिवर्तित करते हैं। जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो आराम से साधारण तरीके से समझेंगे तो दोस्तों समझ में आ जाएंगी चीजें। वर्ष को चेंज करने के लिए आपको कैसे करना है? मैंने कहा वर्ष को चेंज करना है आपको, पहली कंडीशन में डे को चेंज नहीं करना। हमको क्वेश्चन ने दिया है यदि 23 अगस्त 1995 को, क्वेश्चन ने हमें बुधवार दे दिया साहब, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 6 मार्च 2009 वाला 2019 वाला, तो हमें वर्ष को परिवर्तित करना है। तो 1995 की स्थान पर यदि मैं बात 2019 की करता हूं, क्योंकि मुझे 1995 का बार दिया हुआ है, मुझे बार दोस्तों 1995 के अलावा यहां 1995 से कंपेयर करते हुए किसको ज्ञात करना है? 2019 को। डेट सेम रखो पहली कंडीशन में। ये हमने बात 23 अगस्त की ही की है। क्वेश्चन हालांकि 6 मार्च वाला है, लेकिन अभी हम कंसेप्ट वाइज समझेंगे कैसे करना है। अब मुझे बताओ, डेट सेम है तो डेट में आपको कुछ करना था क्या? नहीं।
मुझे केवल वर्षों में परिवर्तन यहाँ करना है और ये पता चल जाता है 1995 से 2019 में आने के लिए मुझे आगे जाना होगा। अरे दोस्तों कहाँ जाना होगा? आगे जाना होगा। और आगे कितना वर्ष जाना है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ डिफरेंस निकालना होता है बस। अब मुझे बताओ कितना वर्ष आगे जाओगे? तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है 5 और 19 मतलब 24 वर्ष आपको आगे जाना है। कितने वर्ष आगे जाना है साहब? 24 वर्ष आगे जाना है। और एक छोटा सा काम मैंने आपको और बताया था, इन 24 वर्षों में से आप लीप वर्ष को निकाल लें। किनको निकाल लें? लीप वर्ष को निकाल लें। लीप वर्ष यदि हम 1995 से प्रारंभ करते हैं तो देखना दोस्तों 4 से भाजित 96 लीप होगा क्या? 2000 शताब्दी 400 से भाजित लीप होगी क्या? 2004 लीप होगा क्या? 8 लीप होगा क्या? यहाँ 12 लीप होगा क्या? 16 लीप होगा क्या? 16 के बाद 20 भी लीप होता है, लेकिन हमें तो 19 तक जाना है। इसका मतलब हमारे कितने लीप निकलते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 6 वर्ष लीप वर्ष निकले साहब। 6 वर्ष कौन से वर्ष निकले? लीप वर्ष। तुम्हें कुछ नहीं करना इन 24 वर्षों में, क्योंकि हमें वर्ष से मतलब नहीं, हमें यहाँ दिनों से मतलब होता है कि इन 24 वर्षों के लिए हम कितने दिन आगे जाएं। 24 वर्षों के लिए 24 दिन सामान्य तौर पर, लेकिन यहां यदि हम बात करें प्रत्येक लीप वर्ष में एक अतिरिक्त दिन आगे जाना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन। तो दोस्तों यहां पर यदि इन 6 लीप वर्षों को और मैं इसमें जोड़ देता हूं तो यहां पर हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो जाती है कि हमें साहब 30 दिन आगे जाना होगा। इन 24 वर्षों में कितने दिन आगे जाना होगा? 30 दिन आगे जाना होगा। लेकिन सामान्यतः समझ में आ जाता है कि बुधवार से 30 दिन आगे चलने पर हम बहुत सी समस्याओं का सामना करने वाले हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि हम एक बार में गिन पाए चीजों को। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगाया, हमने 7 मतलब सप्ताह का भाग दिया और जो हमारे पास शेष निकलता है, कितनी बार भाग चला गया इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। यहां हमें ऑड से मतलब होता है, हमें यहाँ शेष से मतलब होता है कि शेष कितना बचा। यदि हम 7 का भाग दें तो 4 बार भाग जाता है, 7 चौके 28, लेकिन बचा कितना? बचा हुआ ही हमको ध्यान रखना है। और हमें पता चल गया हमारा 2 बचा, इसका मतलब हमें 2 दिन आगे जाना है। कौन से बार से? बुधवार से 2 दिन आगे जाओगे। बुधवार से आगे जाने पर दोस्तों गुरुवार आने वाला है। बुधवार से आगे जाने पर यहां हम यदि क्वेश्चन की चर्चा करें तो गुरुवार आने वाला है। गुरुवार से आगे जाने पर दोस्तों यहां पर शुक्रवार आने वाला है। मतलब बुधवार से यदि आगे आप आगे जाते हो तो 2 दिन आगे जाने पर कौन सा बार आएगा? शुक्रवार। हमें यह पता चल गया 23 अगस्त 1995 को यदि बुधवार दे है ना, तो 23 अगस्त 2019 को शुक्रवार होगा। ये हमें समझ में आ गया कि साहब हम 2019 वाले कैलेंडर में पहुंच तो गए, लेकिन डेट अभी कहां पहुंचे? 23 अगस्त को, जबकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 6 मार्च वाला। तो दूसरे स्टेप में हमको डेट को भी चेंज करना है। दूसरे स्टेप में हमको दोस्तों डेट को भी परिवर्तित करना है। सामान्य तौर पर परिवर्तित कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। डेट परिवर्तन कैसे किया जाता है? इधर देखो, हमें साहब यहां पहले स्टेप से यह समझ में आ गया कि 23 अगस्त 2019 को हमने शुक्रवार निकाला है साहब। कौन सा वार निकाला है? शुक्रवार निकाला है। और हमें 23 अगस्त से अब कहां जाना है? 6 मार्च। 23 अगस्त से कहां जाना है? 6 मार्च में जाना है। अभी दोस्तों ईयर यहां सेम है, 2019 वाले कैलेंडर में हम पहुंच गए। हमें 6 मार्च की डेट निकालनी है। 6 मार्च को कौन सा वार होगा? तो सीधा सीधा हमें समझ में आ जाता है कि 23 मार्च से और 6 मार्च वाली डेट याद निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें 23 अगस्त से 6 मार्च के लिए पीछे चलना होगा। हमें इस 2019 वाले कैलेंडर में कहां जाना होगा? पीछे जाना होगा। यहां जैसे हमने वर्षों का डिफरेंस निकाला था, सेम हमें यहां पता करना है दिनों का डिफरेंस, कि आखिरकार हम कितने दिन पीछे जाएं। कितने दिन पीछे जाएं साहब? अब देखो यहां यदि हमें दिन पीछे जाना है तो हम आराम से चल सकते हैं। अगस्त वाले दिनों की चर्चा करें सबसे पहले, क्योंकि हमें अगस्त वाले दिनों में पीछे जाना है। 23 तारीख पर हमें पीछे आना है। 23 से पहले 22 होगी, 21 होगी, इस प्रकार से पीछे जाएंगे। तो अगस्त वाले कितने दिन होंगे साहब? 22 दिन होंगे। 23 अगस्त से यदि अगस्त वाले दिनों की हम चर्चा करें तो यहाँ 22 दिन निकलने वाले हैं। 22 दिन पीछे चलना है हम अगस्त वाले महीने में। यदि अगस्त से पीछे जाएंगे तो मुझे बताओ जुलाई आएगा क्या? निश्चित तौर पर अगस्त से पहले, या दोस्तों हम बात करें जुलाई वाला महीना निकला है, और जुलाई वाले महीने में हमें कितने दिन चलना है? पूरे सब 31 दिन चलना है। जुलाई से पहले बात करें तो दोस्तों जून में जाएंगे, और जून में 30 दिन चलना है। जून से पहले जाएंगे, मई में जाना है, मई में 31 दिन जाना है। पहले जाएंगे अप्रैल में जाना है, अप्रैल में 30 दिन जाना है। और अप्रैल के बाद कौन सा महीना आ गया? 6 मार्च तक जाना है साहब। और यदि हम 6 मार्च तक जाएंगे तो मार्च वाले महीने में कितने दिन बचे? 31 दिनों में से 6 तारीख तक पहुंचना है। तो जो बच गए उन दिनों को हटा दो,
कितने दिन बचे 5, तो इसका मतलब सीधा सीधा 6 तारीख तक पहुंचने के लिए हमें 26 दिन चलना होगा। मार्च वाले महीने में कितने दिन चलना होगा? 26 दिन चलना होगा साहब। यदि हम यही इनका रिमेनिंग डेज या ऑड डेज निकालते हैं तो सबका सम करने की आवश्यकता नहीं है। कल मैंने बताया था, आप यहां प्रत्येक संख्या में से 7 का भाग देकर और जो ऑड निकलता है उसको निकालो। यदि 7 का भाग 22 में देंगे तो यहां ऑड निकलने वाला 1, यहां ऑड निकलेगा 3, यहां ऑड 2, 3, 2 और 26 में ऑड निकलने वाला है 5। 7 के 21, 26 में से ऑड कितना निकलेगा? 5। अब ग्रुप्स बनाने आपको, यहां दोस्तों ग्रुप्स बनाने किस तरीके से बनाओगे? मैंने आपको बताया था 7 तक, जब तक संख्या का सम 7 नहीं हो जाए तब तक आपको ग्रुप को आगे बढ़ाना है। इधर देखो 1 और 3 कितना हुआ? 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब ये ग्रुप बन गया क्या? ये ग्रुप बना क्या? अब देखो यहां इस ग्रुप का योग 9 आता है, लेकिन हमें यहां सप्ताह के 7 दिनों को हटा देना है, तो यहां कितना बचा साहब? 2 बचा। कितना बचता है? 2। अगला ग्रुप देखूं ना मैं, तो 2 और 5 7, 7 हुआ सम, और 7 में से तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगी। अब इनको योग करो, 2 और 0 कितना हुआ? 2 हुआ। तो हमें ये पता चल गया कि हमें 2 दिन क्या आना साहब? पीछे आना है। और 2 दिन पीछे कौन से वार से? शुक्रवार से। और शुक्रवार से जैसे ही 2 दिन पीछे आओगे तो शुक्रवार से पहला दिन पीछे गुरुवार होगा, और दूसरा दिन पीछे कौन सा वार होगा दोस्तों? यहां पर बुधवार होगा। तो जो डेट हमसे पूछी है ना, उस डेट को कौन सा वार निकलता है? बुधवार निकलता है। मतलब 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा साहब? बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? किसी को कोई समस्या है क्या क्वेश्चन नंबर 9 में? समझ में आया? यदि क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आ गया तो यही आपके लिए क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दे देता हूं। आपको दोस्तों 25 जनवरी 2006 को दिन दे रखा है मंगलवार, और आपसे 4 जून 1981 को पूछा है। कैसे करोगे? 25 जनवरी 2006 से आपको दोस्तों 25 जनवरी ईयर को चेंज करते 1981 में पहुंचना है। 1981 में पहुंचना है साहब। डेट सेम रहेगी पहली कंडीशन में, केवल ईयर को चेंज करना है। यदि आप 25 जनवरी 2006 से 25 जनवरी 1981 में पहुंचते हो तो निश्चित तौर पर आपको यह पता चल जाता है कि हमें पीछे जाना है साहब। कहां जाना है? पीछे। 2006 से 1981 के लिए पीछे जाना होगा। पीछे जाना तो है, लेकिन कितना वर्ष पीछे जाना है? यदि हम यहां से कैलकुलेशन को करते हैं तो मुझे बताओ 19 वर्ष तो ये रहने वाला है। 19 वर्ष तो ये रहने वाले हैं 2000 तक, और दोस्तों 6 वर्ष ये रहेंगे। मतलब टोटल हमें कितने वर्ष पीछे जाना है? 25 वर्ष। और 25 में से लीप को निकालो। यदि आप लीप को निकालोगे तो 82 से जाओ चाहे 6 से पीछे आओ, कोई बात नहीं, लीप वही निकलते हैं। तो यदि मैं लीप को निकालूं तो 6 से पहले 4 रहा है, 2000 रहा है, 96 रहा है, 92 रहा है, 88 रहा है, 88 से पहले 84 रहा है, और 84 से पहले 80। लेकिन हमें तो दोस्तों 81 तक जाना है। तो कितने लीप रहे? 1 2 3 4 5 6। तो सीधा 6 को जोड़ दो, सम करोगे कितना आएगा? 31। और 31 में से यदि मैं ऑड डे को निकालता हूं तो यहां 4 बचा। हमें कितने दिन पीछे जाना है दोस्तों? 4। और मैंने आपको बताया था सप्ताह के दिन तो 7 होते हैं, तो आप 4 दिन पीछे जाने की बजाय आप 3 दिन आगे जा सकते हो। 3 दिन कहां जा सकते हो? आगे। किस वार से? मंगलवार से। और मंगलवार से जैसे ही आप 3 दिन आगे जाओगे, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आएगा, और गुरुवार के बाद कौन सा आएगा? शुक्रवार आएगा। तो हमें यह पता चल गया 25 जनवरी 1981 को कौन सा वार होगा भैया? शुक्रवार होगा, क्योंकि मंगलवार से 3 दिन आगे जाना है। मंगलवार से 3 दिन क्या जाना है? आगे। और जैसे ही आप मंगलवार से 3 दिन आगे जाओगे तो आपके पास बार कौन सा निकलेगा? शुक्रवार। अब गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि साहब हमने जो डेट निकाली है ना, वो 25 जनवरी 1981 वाली निकाली है। हम 1981 के कैलेंडर में तो पहुंच गए, लेकिन यहां हमें 4 जून निकालना है। हमें 25 जनवरी नहीं निकालना। अब हमें क्या करना है? हमें 25 जनवरी से और 4 जून पर जाना है। 1981 में तो पहुंच गए, ईयर तो सेम हो गया, ईयर तो हमारा सेम हो गया 1981, लेकिन हमें 25 जनवरी से कहां जाना है? 4 जून। तो 25 जनवरी से 4 जून जाने के लिए हमें दोस्तों यहां पर आगे जाना होगा। दिनों में कहां जाना है? आगे। और आगे सबसे पहले मुझे बताओ, आपको जनवरी वाले महीने को फेस करना है। 25 तारीख को आप हो, 25 तारीख वाला बार आपको पता है, तो जनवरी में कितने दिन आगे जाओगे? रिमेनिंग डेज 6 दिन बचे हैं। 31 दिनों की जनवरी, 25 को आप हो तो 6 दिन जनवरी के। इसके बाद यदि हम फेब की बात करें, 1981 कौन सा वर्ष है? साधारण। लीप वर्ष होता तो 29 दिन फेब के लेते, लेकिन यहां साधारण है तो कितने लेंगे? 28 होंगे साधारण में। फेब के बाद दोस्तों मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे? 31। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में दिनों की संख्या 30। अप्रैल के बाद मई, मई में दिनों की संख्या रहेगी दोस्तों 31। मई के बाद जून, जून में आपको 4 तारीख तक जाना है। इसका मतलब जून में दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 4।
जून में दिनों की संख्या कितनी रहेगी 4। अब आपको कुछ नहीं करना, यहीं से ऑड डे निकालो साहब, यहीं से ऑड डे निकालोगे, 7 का भाग दोगे, सेम 6 संख्या 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ दोस्तों 3 बचेगा, अप्रैल में 2 बचेगा, मई में 3 बचेगा और जून के 4 दिन बचे साहब। समझ में आया क्या? ऑड डे निकाला। अब ऑड डे यदि आपने निकाल दिया तो ग्रुप्स बनाओ, 6 और 3 9, और 9 में से यदि आप जो दोस्तों ऑड निकालते हो ना 7 का भाग देके तो कितना शेष बचा? यहाँ 2 बचा। ये देखो ये भी कितना हो रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है क्या? तो 9 में से कितना बचेगा? 2, मतलब मुझे 2 + 2 करना होगा, 2 यहाँ, तो कितना बचा? 4। तो मुझे यहाँ दोस्तों कितने दिन आगे जाना है? 4 दिन आगे जाना है। और मैंने आपको फिर बताया है, आप 4 दिन आगे जाने की बजाय आप 3 दिन क्या जा सकते हो? पीछे। और 3 दिन पीछे जाओगे साहब, आप कौन से वार से? शुक्रवार से 1 दिन पीछे, शुक्रवार से 1 दिन पीछे गुरुवार होगा, से पीछे मंगलवार होगा, सॉरी से पीछे बुधवार होगा, शुक्रवार से पीछे कौन सा वार? गुरुवार, गुरुवार से पीछे बुधवार, और बुधवार से पीछे क्या होगा? मंगल होगा भैया सबका। मतलब हमारा भी क्वेश्चन में क्या ऑप्शन निकलने वाला है? मंगलवार ऑप्शन निकलने वाला है, मंगलवार ऑप्शन निकलेगा। यहाँ ऑप्शन कोई गलत हो सकता है। आया क्या समझ में? किसी को कोई समस्या आएगा? एक बार चेक करें थोड़ा सा। 25 जनवरी 2006 से 1981 में जाना है, वर्षों का डिफरेंस 19 25 6 रहा। लीप ईयर निकाले हमने 4 20 4 2000 96 92 88 84 6 निकले। सम करोगे 31, 4 दिन पीछे जाना था, ठीक है, इनकी बजाय 3 दिन आगे गए। यदि 3 दिन आगे जाओगे मंगलवार से बुधवार गुरुवार शुक्रवार निकलेगा। यहाँ निकालते हैं हम 25 जनवरी से हमें 4 जून में जाना है। जनवरी में रिमेनिंग डे 6, फरवरी में होंगे 28, मार्च में होंगे 31, अप्रैल में होंगे 30, मई में होंगे 31 और इसमें जून में होंगे 4, क्योंकि 4 तक जाना है। यहाँ 6, यहाँ 0, 31 में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 4 पूरा। ये 6 और 3 9 हो गया, 2 बचा। ये कितना हो गया? ये दोस्तों यहाँ कितना हुआ? 4 5 4 9, यहाँ भी 2 बचा। हमें 4 दिन क्या जाना है आगे? कौन से वार से 4 दिन आगे जाओगे? यहाँ कौन से वार से आगे जाओगे 4 दिन? शुक्रवार से 4 दिन आगे जाओ, चाहे 3 दिन पीछे जाओ, मतलब मंगलवार ही निकलने वाला है। यहाँ कोई एक ऑप्शन सही कर लेना, किसी भी ऑप्शन को चेंज करके कौन सा वार निकलेगा हमारा? मंगलवार निकलेगा। बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? अरे चेक कर लेना, कुछ नहीं है। यहाँ आपको केवल वर्ष में आगे जाने के लिए आगे जाना होता है, और यदि पीछे जाने के लिए आपको पीछे जाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा करें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन रहा साहब, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर डे पर यदि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें साप्ताहिक दिवस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इधर देखो क्वेश्चन ने कहा है 17 मई 2023 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं दिया साहब, कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं दिया। जब कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं दिया तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे कैसे निकालोगे? अब कईयों ने रट रखा है कि साहब एक कोडिंग रट रखी है 14 40 250 36 146 करके। फिर हम सबसे पहले, जैसा अभी आपने सीखा होगा, सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर तारीख को लिख देते हैं, मतलब दिनों की संख्या को लिखते हैं। इसके बाद आप माह की कोडिंग को लिख दोगे, और माह की कोडिंग लिखने के बाद आप शताब्दी को लिखोगे, शताब्दी लिखने के बाद आप वर्ष को लिखोगे, लिखने के बाद आप लीप वर्षों की संख्या को लिखोगे, मतलब अधिवर्ष को लिखोगे, और 7 का भाग दे दी तो सप्ताह के दिनों के लिए। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? रटने वाली। क्वेश्चन का आंसर तो निकलेगा, लेकिन रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम तो जिस कंसेप्ट पर चलते आए थे ना, उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन को करेंगे साहब। और कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि हमें यदि किसी भी वर्ष में जाना है तो हमें केवल ऑड डे पर आधारित क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमने साहब ऑड डे को सीखा है। अब देखो यदि हम दोस्तों यही चर्चा करते हैं ऑड डे के कंसेप्ट के हिसाब से, तो हमें एक बात साधारण तौर पर समझ में आ जाती है। इधर देखना, यदि ऑड डे वाले कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करें तो 2 चीजें आपको समझनी होंगी। एक तो साप्ताहिक दिवस की बात करेंगे, 2 चीजें आपको समझनी होंगी, एक तो साप्ताहिक दिवस की बात करेंगे और एक वर्ष वाला कंसेप्ट है ना, इसको समझेंगे। इधर देखो कैसे समझा जाएगा, मुझे बता दो। यदि किसी भी वर्ष में आपको कोई भी डेट निकालनी है, जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे सामने 2 चीजें निकली। एक तो 17 मई, ये तो डेट होगी, एक ही वर्ष होगा, लेकिन वर्ष में भी 2 चीजें सम्मिलित हैं। एक तो वर्ष में शताब्दी होगी 2000वीं, और एक वर्ष में दोस्तों वर्षों की संख्या होगी, या वर्ष कौन सा है, 2 चीजें होंगी। अब हमें यहां दोनों के ऑड डे निकालने हैं, शताब्दी के भी और वर्ष के भी। तो ये कैसे निकालेंगे? इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आते हैं, पहले समझते हैं चीजों को। इधर देखना, मुझे बताओ, यदि मैं
प्रारंभिक तौर पर क्वेश्चनों की चर्चा करूं तो हमने प्रत्येक वर्ष में ऑर्डर डे की संख्या निकाली क्या। जैसे मान लो आपके पास 25 वर्ष निकलते हैं, तो इन 25 वर्षों में ऑर्डर डे की संख्या निकालने के लिए लीप वर्षों को निकालेंगे, और 25 में लीप वर्ष कितने निकलेंगे, 6। में सीधा जोड़ रहा था, 31 आ रहा है, 31 में 7 का भाग देकर ऑर्डर डे की संख्या कितना निकाल रहा हूं, 4। लेकिन चूंकि यहां जब हम क्वेश्चन को शताब्दी पर करेंगे ना, तो शताब्दी 25 की तो होगी नहीं, शताब्दी कितने की होगी, 100 वर्षों की शताब्दी होती है क्या, अरे शताब्दी 100 वर्षों की होगी। तो यहां से हम छोटा से कंसेप्ट बनाते हैं। यदि मान लो शताब्दी 100वीं है, पहले कंसेप्ट बनाने के लिए हम शताब्दी को कहां से चालू करते हैं, 100 से। अब मुझे बताओ यदि शताब्दी 100 की है तो यहां शताब्दी 100 में ऑर्डर डे की संख्या क्या होगी। मुझे पता चल गया साहब, इनमें आपको लीप वर्ष निकालने हैं। क्या निकालने हैं, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कितने होंगे, 100 वर्षों की, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 या 25, अरे 24 होंगे। आपको लीप वर्षों की संख्या 96 तक निकालनी है, क्योंकि 96 के बाद 100 लीप नहीं होगा, 100 शताब्दी हो गई, और 100 को 400 से चेक करना है, मैंने आपको बताया था। 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, डेड डेड डेस करके 12 न होगा, 96 होगा। लेकिन यहाँ पर 100वीं जो शताब्दी है ना, वो लीप नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था शताब्दी को चेक करने के लिए हमें 400 से भाग दे के देखना, और 100 में 400 का भाग नहीं जाता। सर हमें ये बात और समझ में आ गई कि यदि मैं इन 100 वर्षों में, यदि मैं इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालता हूं ना, तो इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकलती है साहब 24। कितना निकल रही है दोस्तों, 24 निकलती है। तो यदि हमें इन 100 वर्षों में ऑर्डर डे को निकालना है ना, तो 100 वर्षों के तो दिन कितने होंगे, 100। या एक कंसेप्ट और समझो, जैसा मैंने पिछले आपको बताया था, इन 100 वर्षों में से आपने लीप वर्ष को तो निकाल लिया, लेकिन इनमें से साधारण वर्ष कितने होंगे, जो बच गए कितने बचे, अरे 24 तो लीप हैं तो कितने बचे, साधारण 76 बचे। लीप वर्ष के लिए आपको 2 दिन यूज करना होता है, साधारण के लिए आपको 1 दिन यूज करना होता है। ये कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48, और दोस्तों ये कितने हुए, यदि इनको ऐड करोगे कितना हुआ, 124। अरे कितना हुआ, 124। और मैंने आपको बताया था इस 100 में सीधा ही आप लीप वर्ष भी जोड़ सकते हो। यदि 100 में सीधा लीप वर्ष जोड़ोगे ना, तो भी कितना निकलेगा, 124 डे निकलते हैं साहब आपके सामने इन 100 वर्षों के लिए। ये अलग अलग करने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं। अब हमें साहब 124 दिन कैसे निकालें हम, 124 दिन नहीं निकालने आपको, तो यहां पर ऑर्डर डे से मतलब है 7 का भाग दे के देखो कितनी बार भाग गया, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो शेष से मतलब है साहब। किससे मतलब है, शेष से। और 124 में जैसे ही 7 का भाग दोगे, देखो कितनी बार जाता है, ये 1 गया, कितना बचा 54, ये कितना हो गया 7 बार गया, क्या 7 7 49, मतलब 17 बार गया, 17 7 119 होगा। लेकिन यहां पर शेष कितना बचता है, 5 शेष बचा, सही बात है क्या। यदि 124 में 7 का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, 5, पक्की बात है। अब देखो यदि यहां पर 5 शेष बचता है, तो मैं इस पूरी बात को हटाकर केवल इतनी सी बात की चर्चा करूं, यदि शताब्दी 100 की है, यदि शताब्दी की बात करें, यदि शताब्दी 100 की है, यदि शताब्दी 100 की है, तो ऑड डे की जो संख्या होगी या शेष दिनों की जो संख्या होगी वो 5 रहने वाली है। समझ में आया क्या, अभी कंसेप्ट बनाया है हमने, रटा नहीं, कंसेप्ट बनाया है, जो बेसिक कंसेप्ट था ऑड डे के हिसाब से। शताब्दी 100 की है, दिनों की संख्या कितनी रहेगी, 5। यदि शताब्दी 200 की है, यदि शताब्दी 200 की है, तो दिनों की संख्या, इस 200 की शताब्दी को मैं लिख सकता हूं 100 + 100। 200 की शताब्दी को 100 + 100 लिखें क्या, इधर देखो 100 में दिनों की संख्या 5, 100 में दिनों की संख्या 5, मतलब टोटल दिनों की संख्या 10 निकलती है। और 10 में से भी आप ऑड को निकालोगे तो कितना बचेगा, 3 बचने वाला है, पक्की बात है। अब इस बात को मैं पुनः एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, यहां दिनों की संख्या, ऑड डे की जो संख्या है वो 3 निकलेगी साहब, कितना निकलेगी, 3। यदि शताब्दी 300 की है, तो 100 + 100 + 100 मतलब 5 + 5 + 5 15 करोगे, और 15 में से ऑड निकालोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आई। यदि शताब्दी 400 की है, यदि शताब्दी किसकी है, 400 की, तो वही करना है आपको। 400 को कैसे लिखोगे, 100 + 100 + 100 + 100, पक्की बात है। यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां 5 नहीं, यहां 6, क्योंकि यहां शताब्दी 400 भी है ना, ये लीप शताब्दी होगी, 400 से भाग दोगे तो क्या होगी, लीप। तो यहां एक अतिरिक्त दिन आने वाला है, मतलब यहां दिनों की संख्या 6 होगी। आया समझ में, तो ये कितना हो गया, 15 और 6 21 हो गया क्या। और 21 में से जैसे ही ऑड निकालोगे, तो 21 में से ऑड दोस्तों क्या निकलने वाला है, 0 बचेगा साहब।
21 में और क्या बचने वाला है? 0। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट हमने समझा, यदि शताब्दी 100 की है ऑड डे 5 होगा, यदि 200 की है 3 होगा, यदि 300 की है 1 होगा, यदि शताब्दी 400 की है तो 0 होगा। लेकिन साहब यहाँ क्वेश्चन तो 2000 पर है, तो देखो आगे भी समझते हैं। यदि शताब्दी 500 की है, यदि 500 की, तो 500 को आप कैसे लिखोगे? 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 पक्की बात है। 400 के लिए तो 0 था और 100 के लिए कितना रहा? 5। इसका मतलब यदि रिमाइंडर 100 शताब्दी में बचता है तो यहां संख्या ऑड डे की कितनी रहेगी? 5। तो क्यों ना जिन शताब्दियों में रिमाइंडर 100 बचेगा उनमें मैं ऑड डे की संख्या 5 होगी, तो उनको यही लिख दूं क्या? अब देखो 100 के साथ क्या क्या आएगा, 100 के साथ क्या क्या आएगा एक बार समझना। 100 के साथ 500 आएगा क्या? 500 में भी रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे 500 में रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 100 ऑड डे 5, ऑड डे 5। यदि 500 के बाद हम बात करें 900 की, 900 में भी देखो रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे रिमाइंडर 100 की सती, मतलब यहां भी कितना बचने वाला है? 5। यदि और हम आगे चर्चा चालू करें और आगे बढ़ाएं तो 1300 भी होगी, यदि और आगे बढ़ाएं 1700 भी होगी, यदि आगे बढ़ाएं 2100 भी होगी। यदि ये शताब्दी है, 2100 के बाद आप आगे चले जाओ 2500 और आगे जाओगे 2900। यदि शताब्दी ये है, यदि शताब्दी में 100 शेष बच रहा है या 100 है, तो रिमाइंडर डे ऑड डे की संख्या कितना होगी? 5 होगी। यहां क्या आएगा? 200 के साथ यदि हम बात करें 600 आएगा, यदि हम बात करें दोस्तों 1000 आएगा, यदि और इसके साथ बात करें 1400 आएगा, यदि और आगे जाएं 1800 आएगा, और आगे जाएं तो 2200 आएगा। यदि ये शताब्दी है ना, तो इनमें रिमाइंडर डे की संख्या कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ऑड डे यहां कितने होंगे? 3 होंगे। 300 के साथ यदि हम 300 की बात करें, 700 की बात करें, क्योंकि देखो 400 से भाजित करके ऑड निकालने वाले हो तो कितना ही निकलेगा? वही सेम कंसेप्ट पर 1 निकलने वाला है। यहां और आगे जाएं 1100 होगा, और आगे जाएं दोस्तों यहां पर 1500 होगा, और आगे जाएं तो इसके बाद 1900 होगा, और आगे जाएं तो 2300 होगा, क्योंकि यहां 300 ही बचने वाला है। और यदि ये शताब्दी है तो यहां ऑड डे की संख्या कितना होगी? 1। यदि 400 भी मतलब लीप शताब्दी है, तो लीप के लिए तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है और 2400 है। 2400 के बाद 2800, मतलब यदि शताब्दी लीप है तो यहां ऑड डे की संख्या क्या रहने वाली है? 0। इतना सा समझ में आ गया? ऑड डे वाला कंसेप्ट समझ में आया? ऑड डे क्या होंगे? 5, 3, 1 और 0। शताब्दी को समझ लिया हमने, यहां पर वर्ष के ऑड डे संख्या निकाल ली थी। अब हमें एक छोटा सा साप्ताहिक दिवस निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और याद करना होता है। यहां हमें जो ये साप्ताहिक दिन होते हैं ना, ये साप्ताहिक जो दिन होंगे, इन साप्ताहिक दिनों को और समझना है साहब। साप्ताहिक दिन कौन कौन से होंगे? इधर देखो, साप्ताहिक दिन यदि मैं बात करूं तो कहां से प्रारंभ करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी संख्या की शुरुआत करते हो ना, 0 से करते हो। किसी भी संख्या की शुरुआत कहां से करोगे? 0 से करोगे। आपको गिनना प्रारंभ करना है तो 0 से गिनना चालू करोगे, तो 0 से गिनो और सप्ताह के 7 दिन, मतलब इस संख्या को आगे बढ़ाते हुए वहां तक ले जाना जब तक संख्या हमारी टोटल हमें दिनों की संख्या में 7 प्राप्त नहीं हो जाए। तो देखो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो यदि हम 7 दिनों की बात करें तो क्या दिन हो गए क्या? 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्ताह के 7 दिनों के लिए हमने निश्चित कोडिंग निकाल ली साहब, ऑड डे निकाल ली। अब देखो इन दिनों को कैसे आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। जिस संख्या के लिए मैं 0 लिख रहा हूं या जिस साप्ताहिक दिवस के लिए मैंने 0 संख्या का उपयोग किया है, वो निश्चित तौर पर 0 ही होगा। जिस दिन आप कोई काम नहीं करते हो, जिस दिन आप 0 होते हो, तो निश्चित तौर पर वो आलस्य वाला दिन कौन सा बार होगा? रविवार होगा। बस यहीं से समझ में आ गया साहब, यदि मेरे पास ऑड डे की संख्या 0 निकलेगी तो मैं रविवार क्वेश्चन में करूंगा। यदि ऑड डे की संख्या 1 है तो अब आगे चले जाओ, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, और शनिवार के बाद फिर से क्या बार आएगा? रविवार। शनिवार के बाद कौन सा बार होगा? रविवार होगा। इसका मतलब मुझे समझ में आएगा, 0 से प्रारंभ करना है और रविवार से प्रारंभ करना है साहब। 0 से प्रारंभ करते हुए 6 तक पहुंच जाओ और रविवार से शनिवार तक पहुंच जाओगे। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। यदि ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ गए तो आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। इधर देखना, मैंने यहां पर क्वेश्चन के बारे में एक छोटी सी चर्चा करी थी अभी, आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा।
कि साहब यदि हमसे क्वेश्चन ने 17 मई 2023 को साप्ताहिक दिवस के बारे में पूछा है, यदि हमसे 17 मई 2023 के साप्ताहिक दिवस के बारे में पूछा है, तो यहां हमें यह पता करना होगा कि इस 2023 में जाने के लिए, इस 2023 में जाने के लिए पहले मुझे 2022 तक के कैलेंडर को पढ़ना होगा। यदि मैं 2022 का अंतिम दिन आपको बता देता हूं कि साहब 2022 का अंतिम दिन ये रहेगा, तो आप वहां से 2023 में प्रारंभ करके क्वेश्चन को कर लोगे। हमें कुछ नहीं करना। ये जो वर्ष दे रखा है ना, इससे एक वर्ष पहले वाला कैलेंडर में यदि यहां निकालूं तो इससे एक वर्ष पहले 2022 आएगा। 2023 से एक वर्ष पहले कौन सा वर्ष आएगा? 2022। और इस 2022 को दो भागों में बांट दो। एक तो आपको बांटना है शताब्दी में, शताब्दी 2000 भी है। एक आपको बांटना है वर्ष में, वर्ष कौन सा है? 22वां। अभी मुझे बताओ, शताब्दी लीप है क्या? शताब्दी यदि लीप है दोस्तों, तो यहां दिनों की संख्या क्या रहेगी? 0। ऑड डे की संख्या यहाँ क्या रहेगी? 0। अब इस 22 के लिए ऑड डे निकालना है, तो 22 वर्षों के लिए ऑड डे निकालने के लिए आपको लीप और निकालना होगा क्या? इन 22 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या यदि आप निकालोगे 4, 8, 12, 16, 20, मतलब 5 वर्ष लीप निकलने वाले। और जैसे ही आप 22 को 5 में ऐड करोगे तो आपके पास कितना बचा? 27। और 27 में से रिमेनिंग डे निकालते हो तो 6 बचेगा। मुझे बताओ 2000 के लिए 0, 22 के लिए 6। इसका मतलब मैं लिख दूं 2022 के लिए आपके पास रिमेनिंग डे कितना बचेगा साहब? 6 बचेगा। 2022 के लिए रिमेनिंग डे क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब 2022 की जो लास्ट डेट है ना, 2022 की लास्ट डेट क्या होगी? 2022 की लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2022। और हमारे पास इस डेट को क्या कोड बचता है? 6 बचता है साहब। इसका मतलब 6 कोड अभी हमने किस बार को रिप्रेजेंट किया था? 6 कोड हमने शनिवार को रिप्रेजेंट किया था साहब। इसका मतलब 31 दिसंबर 2022 को शनिवार होगा। कौन सा वार होगा? शनिवार होगा, क्योंकि हमने 2022 वाले कैलेंडर को यहां कर लिया। 2022 में ऑड रिमेनिंग शेष कितना बचा? 6 बचा। तो हमारे पास कौन सा वार निकलने वाला है? शनिवार निकलने वाला है। आए समझ में? 2 भागों में बांटा, एक तो 2000 शताब्दी, एक हमने बांटा दोस्तों यहां पर ईयर में। 22 वर्ष थे, इनमें लीप वर्षों की संख्या 5 ऐड कर दिया। 27 में से रिमेनिंग निकलने वाला है 6। 2000 का 0, 27 का, इसका 22 का कितना? 6। टोटल 2022 का कितना होगा? 6। मतलब 31 दिसंबर 2022, मैंने आपको बताया था 2022 का लास्ट वाला दिन यदि मुझे पता चल जाए, 2022 का लास्ट वाला दिन मुझे यदि पता चल जाए तो मैं यहाँ क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो 2022 का लास्ट दिन क्या होगा? शनिवार होगा। अब आपको इसको भी नहीं करना, आपको लास्ट दिन से मतलब नहीं है। आप तो केवल ऑड डे जो हमने निकाला है ना, ऑड डे जो हमने निकाला, इस ऑड डे को पढ़ो बस। ऑड डे कितना निकला साहब? 6 निकला यहाँ पर। अब कंसेप्ट को हमें 2022 वाले को अप्लाई 2023 में करना है। आपको 2022 तक का कैलेंडर पता चल गया। अब आप 2023 में प्रवेश करोगे साहब, और 2023 में आप प्रवेश करते हुए कहां तक जाओगे? 17 मई तक जाने वाले, क्योंकि आपको 17 मई की डेट याद करनी है, या 17 मई की डेट याद करनी है। तो आप मुझे बताओ 2023 में सबसे पहले जनवरी जाएगी क्या? जनवरी में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझ के जाओ। जनवरी में 31 दिन होंगे। इसके बाद फरवरी में दिनों की संख्या दोस्तों देखो, वर्ष कौन सा है? साधारण है, 28। फरवरी के बाद मार्च में दिनों की संख्या 31। मार्च के बाद अप्रैल में दिनों की संख्या 30। अप्रैल के बाद मई में आप कहां तक जाओगे? 17 मई तक, दिनों की संख्या 17। ऑड डे निकालो। जनवरी में बचा 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, और यहां 17 में से लीप ऑड डे निकलेंगे 3 साहब। ग्रुप्स बनाओ। यदि ग्रुप्स बनाओगे ना, 3 और 3 6 और 2 8, 8 में से कितना बचा? 1, और 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब 17 मई 2023 तक, 17 मई 2023 तक कितना बचा? 4 बचा। और 2022 के लिए यदि शनिवार था तो या तो शनिवार से 4 दिन आगे चले जाओ। यदि नहीं जाते हो, यदि नहीं जाते हो तो इधर देखना, ये 6 हो गया क्या? 6 में 4 और जोड़ दो, 2022 का प्लस हमें कैलेंडर निकालना है 17 मई 2023 तक का। तो यदि इसको निकालकर जोड़ते हो तो मुझे बताओ 2022 का 6 और 17 मई तक 2023 में 4, 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 में से यदि ऑड निकालते हो तो 10 में से ऑड कितना निकला? 3 निकला। अब मुझे बताओ यदि 3 ऑड है तो 3 के लिए हम कौन सा वार उपयोग लेंगे? देखो एक बार, 3 के लिए कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। 3 के लिए कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ना 17 मई 2023 वाला, 3 के लिए बुधवार आया था,
तो 17 मई 2023 को कौन सा बार होगा? बुधवार होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। या मैंने आपको बताया था शनिवार, 31 दिसंबर 2022 को यदि शनिवार है तो शनिवार से आपको 4 दिन आगे जाना है। शनिवार से 4 दिन आप आगे जाओगे तो निश्चित तौर पर शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार के बाद मंगलवार और फिर भी कौन सा बार आएगा? बुधवार। चाहो तो कैसे कर लो। यदि आपको लास्ट डे वाला बार चेक करना था तो शनिवार निकला। 31 दिसंबर 2022 को क्या कौन सा बार? शनिवार। यदि हम 31 दिसंबर से अब आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर 2023 आएगी। और 2023 में कौन कौन से दिन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई में 17 तक जाना है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं रटाऊं ना, इसी क्वेश्चन को यदि मैं रटाऊं तो शताब्दी के कोड तो मैंने बता दिए, शताब्दी के कोड बता दिए। तो आपको यहां क्वेश्चन को करने के लिए इस महीने को पहले लिख देना। मैंने आपको बताया था तारीख लिखो, पहले रटने वाली चीज है। पहले तारीख लिखो, इसके बाद महीने का कोड। अब महीने का कोड कैसे बनाएंगे? इन लीप वर्षों के हिसाब से बनाओगे। यदि जनवरी में प्रारंभ करोगे ना तो यहां पर जनवरी प्रारंभ है तो 0 रहने वाला है। फरवरी के लिए दिनों की संख्या 3 रहेगी, हालांकि इसमें 0 है, लेकिन फरवरी में जाएंगे तो हमें फेस जनवरी को करना है। आए समझ में? जैसे मुझे बताओ, मई में आपको जाना है तो निश्चित तौर पर अप्रैल को फेस किया, मार्च को फेस किया, इनको फेस करोगे क्या? तो यदि कोडिंग बनाते हो तो यहाँ 0 निकलेगी, यहाँ 3 निकलेगी, 3 और 3 यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 6 और 2 8 हो रहा है, 8 के लिए कितना होगा? 1 होगा। ऐसे करके भी इस कोड को बना सकते हो। माह के बाद आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर शताब्दी क्या होगी, ये कोड आप यूज करोगे। इसके बाद आप वर्ष को लिखोगे, वर्ष के बाद आप अधिवर्ष या लीप वर्ष को लिखते हो। इन सारी चीजों को लिखकर आप 7 का भाग देते हो तो भी वही कंसेप्ट बनता है। लेकिन ये रटने वाली चीज हो गई, यहां हर चीज रटनी पड़ रही है। माह को रटना पड़ रहा है, शताब्दी को रटना पड़ रहा है। आए समझ में? इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या हमें आने वाली नहीं है साहब। कुछ नहीं करना, एक बार पुनः बता देता हूं। जो वर्ष दे रखा है ना उस वर्ष से 1 वर्ष पहले आ जाओ, 1 वर्ष पहले आ जाओ। 2 भागों में बांट दो, एक तो शताब्दी, एक वर्ष। वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकालो, शताब्दी का कोड आपको पता चल जाएगा। यदि 100 है रिमाइंडर, यदि 100, 500, 900, 1300 के बाद 1700 के बाद 2100 है तो यहां पर ऑर्डर 5 होगा। यदि 200, 600, 1000, 1400, 1800 यदि ये हैं तो इनके लिए रिमाइंडर दोस्तों यहां पर 3 निकलने वाला है। और यदि हम बात करें 300, 700, 700 के बाद 1100, 1100 के बाद 1500, 1500 के बाद 1900 यदि ये हैं तो रिमाइंडर 1 निकलेगा। और यदि शताब्दी लीप है 400, 800, 1200, 1600, 2000 है तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। ये हमें समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट करने के बाद आपको दोस्तों उस वर्ष में भी कैलेंडर जारी करना है और उस वर्ष में आपको जो डेट दे रखी है उस डेट तक आराम से जाओ। जैसे हम दिन निकाल रहे थे ऐसे कैसे ही। कोई समस्या आएगी क्या? नहीं। एक बार रट लो इसको, एक बार रट लो क्या, एक बार देख लो ढंग से, एक बार देख लो रे इसको। किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं आ रही? ठीक है। इधर देखो, यदि समझ में क्वेश्चन आ गया तो आपको एक तो इस सेगमेंट को नोट कर लेना है। ये सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूरे सेगमेंट को नोट कर लेना साहब। स्क्रीनशॉट ले लो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, अब देखो कितनी सहूलियत से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन ने पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। 1947 की बात करिए, हमें 1946 तक जाना है। 1946 तक जाने के लिए 2 भाग, एक तो शताब्दी, 1901 वर्ष, कौन सा? 46। 1900 यदि है तो देखो मैंने आपको बताया था यदि 300 रिमाइंडर में बचता है, 400 का भाग दोगे तो 600 तक, 1600 तक जाएगा 300 रिमाइंडर। और यदि 300 रिमाइंडर है तो देखो 300, 1700, 1100, 1500 और 1900 के लिए रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचने वाला है। ऑड कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब 1900 भी शताब्दी है तो यहाँ ऑड कितना बचेगा? 1। अब वर्ष के लिए आपको लीप वर्ष और निकालने, इन 46 वर्षों में यहाँ तो 1900 के लिए पूरा निकाल लिया हमने, लीप निकाल लिया, वर्ष निकाल लिया शताब्दी के लिए। तो अब हमें इन 4600 में और लीप वर्षों को निकालना है। तो लीप वर्ष 46 में कितने होंगे? 11 होंगे के साथ, 11 चौका 44। अरे 11 वर्ष होंगे तो सीधा 11 को और ऐड कर दो। ये कितना हो गया? 57 हो गया क्या? 57 हो गया साहब। 57 में 7 का भाग दोगे, 8 7 56, 8 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचा? 1। 46 का भी कितना है? 1 है। अब मुझे बताओ 1900 का 1 और 4600 का रिमाइंडर कितना? 1। तो मैं लिख सकता हूँ 1946 का टोटल ऑर्डर डे कितने होंगे? 2 होंगे। 1900 का 1 प्लस 46 का 1 मतलब 1946 का कितना? 2 हो गया साहब। अब हम प्रवेश करते हैं, अब हम प्रवेश करते हैं 1947 में। और 1947 में जैसे ही प्रवेश करोगे अंग्रेज भागते दिखेंगे तुम्हें। अरे 1947 में प्रवेश करोगे तो अंग्रेज नहीं भागेंगे क्या?
स्वतंत्र हो गए थे ना हम 1947 में। ठीक है, अब देखो 1947 में प्रवेश करोगे, हमें जाना है 1947 में 15 अगस्त तक। 2 बचा, तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो कि साहब 31 दिसंबर 1946 को, 2 का मतलब हमने यहां पर मंगलवार निकाला था, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार और 2 का मतलब कौन सा वार, मंगलवार। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आपको प्रवेश तो 1947 में करना है, और 1947 में सबसे पहले जनवरी, आपको कहां तक जाना है, अगस्त तक तो एक बार लिख दो, जनवरी, फरवरी जाना है, मार्च जाना है, मार्च के बाद अप्रैल जाना है, अप्रैल के बाद मई जाना है, मई के बाद जून जाना है, जून के बाद जुलाई जाना है, और जुलाई के बाद अगस्त जाना है। अगस्त में कहां तक जाना है, 15 तक जाना है। अब मैं कंसेप्टों को यहाँ एक एक को हटाने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं, चीजों को सरल करेंगे। जनवरी में पूरे 31 दिन होंगे क्या, 31 में से शेष कितना, 3, फरवरी 1947 28 दिनों की होगी, लीप वर्ष या साधारण वर्ष, साधारण होगा, इसका मतलब 28 में से रिमाइंडर 0, मार्च 31, 3, अप्रैल 2, मई में 3, जून में 2, 30 का जून है 2, जुलाई में 31, 3, और अगस्त में कहां तक जाना है, 15 तक। 15 तक के लिए ऑड डे कितना होगा, 1 होगा। सीधा लिख दिया मैंने, अब की बार सीधा लिख दिया, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ग्रुप्स बनाओ, 3 और 3 6 और 2 8, अरे 3 और 3 6 और 2 8 में कितना बचा, 1 बचा साहब, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और 3 8, यहां भी कितना बचा, 1, और 1 ये बच गया, तो मैं लिख सकता हूं 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया। क्या 1947 में 15 अगस्त तक कितना बचा, 3। और मुझे बताओ दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मुझे और बता दो, 1946 में तो बचा था 2, और 1947 में बचा है 3, मतलब 15 अगस्त 1947 तक टोटल हमारा ऑर्डर डे कितना, 5। और यदि ऑर्डर डे 5 है, यदि ऑर्डर डे 5 है तो कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा क्या। अरे ऑर्डर डे यदि 5 है तो 5 का मतलब हमने अभी किया है, कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। और शुक्रवार यदि है तो हमारा 15 अगस्त 1947 को भी कौन सा वार निकलेगा, शुक्रवार निकलेगा। कोई समस्या आई क्या साहब, अरे कोई समस्या आई क्या, नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लिया ना, लेकिन जल्दी तो तब होगी मेरे लालो जब क्वेश्चन को करोगे, जब अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जब जल्दी होगी, ठीक है। अरे जब ही जल्दी होगी, यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो जल्दी नहीं होगी। और देखो इस प्रकार के और क्वेश्चन है क्या, आपसे पूछा है 9 जुलाई 2007 में, 9 जुलाई का पूछा है 2007 में, बेसिक साधारण सा क्वेश्चन है। इधर आओ, 2007 से एक वर्ष पहले जाओगे, 2006 होगा क्या, 2006 की 2 फाड़ कर दो, 2 भाग करो, एक तो शताब्दी 2000, एक वर्ष 6, मुझे बताओ 2000 लीप शताब्दी है, 0 होगा। इन 6 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना होगी, 1, केवल 4 होगा लीप, तो मुझे बताओ ये 6 और 1 कितना हो गया, 7 6 और 1 कितना हो गया, 7, और 7 में से लीप निकालूंगा, सॉरी 7 में से यदि ऑड निकालूंगा तो कितना, 0, तो 0 + 0 तो 0 होगा रे लाल, तो इसका मतलब 2006 के लिए तो कितना हो गया, 0। अब हम प्रवेश करेंगे 2007 में। अरे कहाँ प्रवेश करोगे 2007 में, क्योंकि डेट भी तो 2007 वाली पूछी है। 2007 में कहाँ जाओगे, जुलाई, तो आप जाओ जनवरी, जाओ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और जुलाई में कहां तक जाओगे, 9 जुलाई तक। अब देखो जनवरी में, मुझे बताओ जनवरी में जाओगे 2007, 31 दिन होंगे, 31 में से 3, अरे 31 में से और 3 कईयों को समझ में नहीं आ रहा 3 क्या, अरे जो लगातार पढ़ रहे हैं वो बता देंगे 3 क्या क्या है, ऑड है। फरवरी 28 की होगी 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कहां तक जाओगे, 9 तक, और 9 में से ऑड निकालोगे तो 2। ग्रुप्स बनाओ, अरे ग्रुप्स बनाओ रे लालो, यदि ग्रुप्स बनाते हो तो 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा 1, 3 और 2 5 और 2 7, 7 में कितना 0, यहां 2007 के लिए केवल कितना बचता है 1। और मुझे बताओ जो डेट हमसे पूछी है ना, अरे जो डेट हमसे पूछी है वो डेट पूछी है 2009 वाली, सॉरी 2007 वाली, 2006 तक कितना 0, और जो डेट हमसे पूछी है वहां तक कितना 1, तो केवल कितना बचता है, और 1 का मतलब कौन सा बार, सोमवार होगा, 0 का मतलब रविवार, और 1 का मतलब कौन सा वार, सोमवार। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है, 3 करेक्ट है साहब। समझ में आया, पर्टिकुलर डे निकालना सीख गए। अरे पर्टिकुलर डे निकालना यदि आप सीख गए ना, तो आप अपने मन से, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेट करके बताओगे, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आपको दोस्तों एक डेट 26 जनवरी 1950 को बताना है, हमारे गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मैंने बता दिया,
अरे स्वतंत्रता दिवस मतलब शुक्रवार को हम आजाद हुए। आपको गणतंत्रता दिवस वाला बताना है कि यहाँ कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना निश्चित तौर पर। 26 जनवरी 1950 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, आया समझ में? ठीक है साहब। आप पर्टिकुलर डे निकालना सीख गए क्या? अरे पर्टिकुलर डे निकालना सीखे क्या? सीख गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कैलेंडर का, उस क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे हम। इसके बाद हमारा कैलेंडर लगभग लगभग पूरा है। कैलेंडर में कोई समस्या आने वाली नहीं है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आयु वाले होंगे, लेकिन उनको अपन आयु में पढ़ेंगे, कैलेंडर में उनको नहीं पढ़ेंगे। आए समझ में? इधर देखो, हाँ वो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मीता सुनीता से इतना वर्ष बड़ी है, इतने सप्ताह बड़ी है, तुलना वाले, वो आयु वाले क्वेश्चन है, कैलेंडर में उनको नहीं पढ़ना है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है, ये कह रहा है किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन साप्ताहिक दिवस का कौन सा। यदि आपसे शताब्दी के अंतिम और शताब्दी के प्रारंभिक दिन के बारे में पूछा जाए, बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है ना तो आप तुक्का दोगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक तुक्का भर के आओगे, और यदि आपके पास नॉलेज है तो आप परफेक्ट आंसर दोगे। ठीक है। अब इसने कहा है किसी भी शताब्दी वर्ष का। अब मुझे बताओ दोस्तों, शताब्दी वर्ष यदि होंगे तो शताब्दी वर्ष 100 होगा, शताब्दी वर्ष 200 होगा, शताब्दी वर्ष 300 होगा, शताब्दी वर्ष 400 होगा, 400 के बाद तो 500 यहाँ आएगा, 600 यहाँ आएगा, मैं लिख दूं 500 यहाँ आएगा, 600 यहाँ आएगा, अभी हमने किया था 700 यहाँ आएगा, 800 यहाँ आएगा, 800 के बाद 900 यहाँ आएगा, आपको मैंने बताया था 1000, 1100, 1200, इस तरीके से शताब्दी वर्ष होंगे। 1300, 1400 आप देख लेना, जो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपको कहा है ना, ये मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यदि ऑड डे की संख्या इस प्रकार निकलती है, यदि ऑड डे की संख्या हमारे पास ये शताब्दी वर्ष निकलते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ ऑड डे कितने बचे? 5। ऑड डे का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं, ऑड लिखें चाहे आप शेष कहें, ऑड डे कहें आप शेष कहें, शेष कहें या मैं कह दूं अंतिम कहें, क्या कहें दोस्तों? अंतिम कहें। बात एक है क्या? अरे बात एक ही है। तो यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था और यहाँ 0 था। देखो जितनी भी संख्या है ना, अरे जितनी भी संख्या है ये देखो विषम है क्या? कोई समस्या है क्या? 5 3 1 0। अब मुझे बताओ यहाँ अंतिम दिन की यदि बात करें, लास्ट यही बचा तो अंतिम भी यही होगा। यदि 100 की शताब्दी है, यदि शताब्दी 100 की है तो अंतिम कितना? 5। और 5 के लिए हमने शुक्रवार यूज किया था। 5 के लिए कौन सा वार? शुक्रवार। मतलब यदि 100 की शताब्दी, 500 की, 900 की, 900 के बाद 1300, 1700, यदि ये शताब्दी है, 2100 शताब्दी है, तो हमारा शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा। फिर आता है हमारा 3, और 3 के लिए देखना हमने बुधवार यूज किया है क्या? अरे 0 के लिए रविवार, 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार। और यदि 1 है तो मैंने बताया था 1 के लिए सोमवार होगा। यदि शताब्दी 200, 600, 1000 इस प्रकार से है तो अंतिम दिन बुधवार होगा। 300, 700, 1100 इस प्रकार से है तो शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार होगा। यदि शताब्दी लीप है, सीधा लिख देता हूं, यदि शताब्दी कौन सी है? लीप है, तो निश्चित तौर पर 0, इसका मतलब उसका अंतिम दिन रविवार होगा। चेक कर लेना, अरे चेक कर लेना। 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, ये वार होगा रविवार। ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये तो हमने अंतिम दिन बता दिया, क्वेश्चन हमारा हो गया। किसी भी शताब्दी वर्ष का यही शताब्दी होंगी, इनके अंतिम दिन की चर्चा करें, कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार, सोमवार, रविवार हो सकता है। शुक्रवार हो सकता है, यहां रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी, लेकिन इसने कहा है कौन सा साप्ताहिक दिवस नहीं होगा। होगा नहीं, आपसे पूछा, नहीं होगा। शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, लेकिन कभी भी अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। कभी भी अंतिम दिन कौन सा वार नहीं हो सकता? मंगलवार नहीं हो सकता। जब आपसे क्वेश्चन अंतिम दिन पर पूछा जाएगा तो निश्चित सी बात है यहां क्वेश्चन प्रारंभिक दिन पर भी पूछा जा सकता है। अरे लास्ट डे यदि आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपसे फर्स्ट डे भी पूछा जा सकता है शताब्दी का। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना होगा। यदि 100वीं शताब्दी के हम प्रारंभिक दिन की बात करें, 100वीं शताब्दी ऐसी ही है जैसी 500वीं, 100वीं शताब्दी ऐसी ही है जैसी 900वीं, तो मुझे बताओ यदि हम प्रारंभिक दिन की बात करें तो 400वीं शताब्दी वर्ष का जो लास्ट दिन था, 400वीं शताब्दी वर्ष का
जो अंतिम दिन था, यदि इस अंतिम दिन से हम एक दिन आगे चले जाएं, एक दिन कहां चले जाएं, आगे चले जाएं, तो निश्चित तौर पर यह दिन 500वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा क्या? अरे एक दिन आगे जाओगे तो 500 की प्रारंभिक होगा क्या? पक्की बात है। अरे 31 दिसंबर 400 को यदि ये वार है तो 1 जनवरी 401 500वीं शताब्दी होगी। कौन सा वार होगा? ये अंतिम दिन जो वार था, अंतिम दिन कौन सा वार है? रविवार। तो इस रविवार से एक दिन पहले वाला वार, रविवार से एक दिन पहले वाला वार, रविवार के एक दिन बाद वाला, आगे जाना है ना तो एक दिन बाद वाला वार, तो रविवार के एक दिन बाद वाला वार कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो ये समझ में आ गया कि साहब यदि शताब्दी 100, 500, 900 या 1300 इस प्रकार से है तो प्रारंभिक दिन सोमवार होगा। पक्की बात है। अब देखो, यदि हम 200वीं शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक दिन की बात करें तो जो दिन 100वीं का अंतिम था, यदि उससे एक दिन आगे जाएं, यदि हम एक दिन प्लस कर दें, 100 का अंतिम दिन जो दिवस था यदि वो उसमें एक दिन प्लस कर देते हैं तो 200वीं का प्रारंभिक होगा क्या? शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन होगा निश्चित तौर पर। तो एक दिन प्लस करोगे तो यहां शनिवार आएगा। कौन सा वार आएगा? शनिवार। शताब्दी 200, 600, 1000, 1400 इस प्रकार से हैं तो प्रारंभिक दिन शनिवार होगा। अब मुझे बताओ, यदि 300वीं शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक दिन की बात करें तो 200वीं शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में यदि एक दिन और जोड़ दोगे, यदि एक दिन और आगे जाओगे, मतलब बुधवार से एक दिन आगे जाओगे तो गुरुवार आएगा। ये गुरुवार ही 300वीं शताब्दी का 700वीं, 1100वीं, 1500वीं शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक दिन रहने वाले हैं। अब हम 400वीं शताब्दी वर्ष की बात करें तो 300 के अंतिम दिन में एक दिन जोड़ दो। बेसिक कंसेप्ट है, 300 के अंतिम दिन में एक दिन जोड़ोगे तो 400 का प्रारंभिक होगा और अंतिम दिन सोमवार था और प्रारंभिक दिन के लिए एक दिन जोड़ना होगा, मतलब मंगलवार होगा। अरे कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। एक बार जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना ढंग से, ये भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आए समझ में? प्रारंभिक दिन होंगे सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। अंतिम दिन होंगे शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये जो भी संख्या है ना वो देखो लगभग दोस्तों यहां पर यूज कितना होगा? यहां सोमवार के लिए है क्या, शनिवार के लिए 6 है, गुरुवार के लिए 4 है, मंगलवार के लिए 2 है। इन सभी संख्याओं में कौन है? अरे इन सभी संख्याओं में सम संख्या है, केवल एक को छोड़ देना। ये सोमवार दोनों ही जगह है, सोमवार दोनों ही जगह है, ठीक है। सोमवार प्रारंभिक भी हो सकता है और सोमवार अंतिम दिन भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अंतिम दिन यही होंगे सोमवार के अलावा, शुक्रवार, गुरुवार या रविवार। और प्रारंभिक दिन की बात करूं तो शनि, मंगल और गुरु होंगे। ठीक है साहब, समझ में आया? तो यहां हमें पता चल गया कौन सा दिन साप्ताहिक दिवस का, कौन सा साप्ताहिक दिवस अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो मंगलवार कभी नहीं हो सकता, शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन निम्न में से कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? तो प्रारंभिक दिन हमने देखे थे, प्रारंभिक दिन सोमवार हो सकता है, प्रारंभिक दिन हमारा मंगलवार हो सकता है, प्रारंभिक दिन हमारा गुरुवार हो सकता है, प्रारंभिक दिन हमारा शनिवार हो सकता है। ये प्रारंभिक दिन हो सकते हैं साहब। तो इनमें से देखो, इसने कहा है हो सकता है, रविवार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता। ये अंतिम दिन होंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 करेक्ट होगा। यदि आपसे अंतिम दिन पूछे जाते तो अंतिम दिन में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। ये अंतिम दिन हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? ये किसी भी शताब्दी वर्ष के ये तो अंतिम दिन होंगे, ये प्रारंभिक दिन होंगे। यदि समझ में आ गया हो, यदि समझ में आ गया तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आगामी क्लासेज के नोटिफिकेशन प्राप्त हों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कैलेंडर के लास्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पर्टिकुलर डे निकालना सीखा, कंपेयर करना सीखा। इसके बाद दोस्तों हमने किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक और अंतिम दिन की चर्चा की। आया समझ में? किसी को कोई भी समस्या आई हो, यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या आई हो तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साहब।